पापों का तुरंत अपहरण कर लेता है, भगवान के प्रति अबाध गति को प्राप्त कराता है। पुरा रुद्राक्ष महिमा देव्यग्रे कथितो मुने लोकोपकरणार्थाय शिवेन परमात्मना। पूर्व काल में समस्त संसार पर कृपा करने के निमित्त भगवान भोलेनाथ ने उपकार करने के लिए रुद्राक्ष की महिमा से संबंधित कथा भगवती पार्वती जगत जननी मां भवानी की प्रस्तुत की। वही प्रसंग आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगवान शंकर कह रहे हैं शिवोवाच। अब ऐसा समझना चाहिए वाच्यार्थ के रूप में कि शिव भगवान भगवती पार्वती से नहीं, ये शिव भगवान साक्षात जो मंदिर में वेद के स्वरूप में बैठे हैं, आप सभी जो श्रोतागण हैं, ये साक्षात पार्वती स्वरूप हैं, उनकी सखी स्वरूप हैं। और साक्षात पार्वती को समझाते हुए जो भगवान कह रहे हैं वो हम आप सब लोग भी सुन रहे हैं। और सुन ही नहीं रहे, भगवान आपको ये आदेश दे रहे हैं कि आपको भी इस जो कथा है उस कथा पर चलना चाहिए, अमल करना चाहिए। श्रूयतां तु महेशानं रुद्राक्ष महिमां शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। हे प्रियतमे भवानी, आपके प्रेम के वशीभूत होकर समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला रुद्राक्ष और उसकी क्या महिमा है उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। सावधान मना होकर के सुनिए। दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानि पुनः पुरा तपः प्रकुर्वतस्तत्रं प्रकुर्वतस्त्रस्तं मनः संयम्य वही मना। एक दो दिन की बात पुरानी नहीं है, जो अभी हम लोग चर्चा करें। अभी गत सोमवार को हम लोगों ने यहाँ पर अभिषेक ला करके किया गंगा तट से, ये 2-4 दिन की नहीं है। दिव्य कई हजार लाखों वर्षें गुजर गई। उन वर्षों में घोर तपस्याएं करी जाती थी, हजारों हजारों वर्षों की। मन और संयम से व्यक्ति पूजा आराधना तपस्या में रत रहा करता था। भगवती ने तो इतनी तपस्या करी, पत्ते खाए और पत्ते खाने के कारण उनका नाम ही अपर्णा बन गया। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने के निमित्त स्वतंत्र परमेश्वर हूँ, हमारा कोई कंट्रोलर नहीं है। आदि महेश भगवती आदि पार्वती से कह रहे हैं। अचानक मेरा मन क्षुब्ध हो गया। कभी कभी हम लोग भी बड़ा उल्लास में बैठे होते हैं और बैठे ही बैठे हम लोगों का मन व्यथित हो जाता, और आवश्यक भी नहीं है हमें किसी की याद आ रही है। शांत स्तब्ध और एकदम उमंग अंदर से आई, और उसी उमंग से दोनों आंखों में अश्रु आए और अश्रु छलके, और जैसे ही वो जमीन पे गिरे वो रुद्राक्ष के बीच में पैदा हो गए। रुद्राक्ष वृक्ष बन गया। प्रेम से बोलिए रुद्राक्ष भगवान की जय। स्थावरत्वमनुताप्य भक्तानुग्रह कारणात् ते दत्ता विष्णु भक्तेभ्यः चतुर्वर्णेभ्यः च। गत दिनों अनवरत ये बात निकल रही है कि कोई भी घटना अनायास नहीं होती। जैसे आज आपका आना हुआ, ये अनायास नहीं है, इसमें भी परमात्मा की कोई विशेष इच्छा है। एक एक दिन के अंतराल में हम आ रहे हैं, इसमें भी अनायास नहीं है। भगवान की विशेष कृपा, भगवान की विशेष योजना है। उस योजना के आधार पर ही हम लोगों का आना हो रहा है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं
भगवान